3 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है और बाबा हम सभी बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ये सच्चा सच्चा ज्ञान दे रही है। तो बाबा कहता कि जब बाबा आए है ज्ञान देने के लिए, तो हम बच्चों को सच्चे वैष्णव बनना है। दूसरा बाबा ने कहा कि सारी दुनिया जगदम्बा को याद करती है, उसकी पूजा करती है, क्योंकि जगदम्बा ही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। और इसीलिए उस जगदम्बा को या देवी देवताओं को अष्टभुजाधारी बताते हैं। तो वास्तव में कोई 8 भुजाएं होती नहीं, लेकिन ज्ञान के द्वारा जो सर्व शक्तियां धारण करते हैं वो भुजाओं के रूप में बताया है। तो आज बाबा पूछते, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? सर्व की कामनाएं, कामधेनु का। बाबा पूछते, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? कामधेनु। तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर है, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगदम्बा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। बाबा कहता तुम्हारा यही धंधा है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगदम्बा को रचते हैं, क्योंकि जगदम्बा भी एडॉप्टेड बच्ची है। मम्मा के रूप में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। फिर वही सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करके कामधेनु और जगदम्बा बन जाती है। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाती है
इस समय जगदम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं, अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है, दो भुजाओं वाली है। 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं। प्रजापिता अथवा जगदम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगदम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है, मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है, खप्पर की माला भी पहनती है। यह सब है भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह है। पावागढ़ में भी काली का मंदिर है, ऐसे भारत में और स्थानों पर भी होगा। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी ही लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है। बाबा कहते जाकर के उन लोगों की सेवा करे, समझाए कि आपने जितना भयानक रूप दिखाया है, खप्पर की माला पहनाई है, फिर जीवा उसकी बाहर है, तो ऐसा वास्तव में रूप नहीं है। न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वह वैष्णव बनती है, इसलिए दोनों दिखाई है। पहले मनुष्य मांसाहारी होते हैं, फिर ज्ञान मिलने से, समझ मिलने से वो वैष्णव बन जाते। वैष्णव बना पवित्र, जिनका खान पान रहना करना सब पवित्र होता, उनका जीवन ही पवित्र बन जाता। बल मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ न भी खाया हो। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता, ये समझने की बात है कि मम्मा तो कुमारी थी लेकिन जगदम्बा कहते थे। मम्मा कहा उनको क्योंकि वो कर्म से मां बन गई, अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण की, इसलिए वो जगदम्बा कहलाई। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। कलकत्ता का जो काली का महाकाली का मंदिर है ना, मंदिर इतना है बड़ा, लेकिन वो मूर्ति और आगे अग्नि है और बलि चढ़ाते हैं, बलि माना काट के फिर उसके सामने ले जाते हैं, ऐसा भयानक रूप। और वाइब्रेशन भी अच्छे नहीं है, क्योंकि एक निर्दोष की बलि चढ़ती है तो उसके अंदर की जो आत्मा, भले ना बकरे की बलि चढ़ती है लेकिन वो एक जीव तो है, और उसको भी पता पड़ जाता है कि मेरे को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उस मुक पशु की बलि चढ़ाते हैं तो उसके अंदर से भी जो आह निकलती है, तो वो वाइब्रेशन में, वातावरण में तो फैलेगा ना। तो बहुत दिल थी कि बाबा बहुत बार बोलते हैं ना, तो वो महाकाली का मंदिर तो देखना ही देखना है। पर जब गए ना तब हुआ कि नहीं आए होते तो अच्छा होता। इतना मना कैसे ये लोग बलि चढ़ा सकते, इतने निर्दोष की। लोग बोलते पूजा करो तो आई मोठी आवाज करो। बहुत आवाज।
और एक सेकंड भी आपको खड़ा नहीं रहने देते। आओ, जैसे चल रहे हो ना ऐसे चलते जाओ। तो बाबा कहता है कि जगदम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। जगदम्बा की तो कितनी अच्छी शक्ल है, चेहरे से ही कितने अच्छे वाइब्रेशंस आते हैं। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अथवा पावन देवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं। समझाने से कोई समझ तो जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो विश्व कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी, परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा है एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाए कौन। उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना, तो वहां जाकर कोई समझाए। इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है।
बाबा कहता है इस समय वह जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वह है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूरी करती है यह कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं पुरुष भी हैं। वह भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहा भाई भी सेंटर्स चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वह सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा। कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से जट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगदम्बा को सब मानते हैं। जरूर जगदम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगदम्बा एक है, दो भुजाओं वाली, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी क्योंकि जगत तो यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझने की है, समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को की ही सुनानी पड़े। जो देवता थे अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे। ऐसा है? पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, बिगर पुरुषार्थ थोड़ी उच्च पद मिलेगा। ऐसा समझेंगे तभी तो पुरुषार्थ। बिगर पुरुषार्थ तो डिग्री मिलती है, स्कूल में भी कॉलेज में भी कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। वो एक जन्म के लिए है तभी भी इतनी मेहनत करनी पड़ती, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए है। तो कितना पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे थोड़ी राजाई मिल जाएगी। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासिया बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है आत्मा के ऊपर। और अगर वो ज्ञान बल और योग बल से वो बोझ को नहीं उतारा तो सतयुग में तो जाएंगे लेकिन
नौकर चाकर बनेंगे, दास दासी बनेंगे। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ। त्रेता के अंत में जाकर के थोड़ा सा पद मिल गया छोटा सा, तो क्या, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पूरा ही समय तो दास दासी बन करके रहे। इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वह किसके दास दासी नहीं बनते। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे, तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। बैलेंस कर लिया मनुष्यों ने। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मिला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो सामने वाली आत्मा को समझा सके। वो आत्मा समझे, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठे, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव है। जगदम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं। इसलिए आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो शरीर भी संपूर्ण पवित्र मिलेगा। ये पुराना छोड़ देगी। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे पूजा, बाबा कहते पूजना नहीं चाहिए। क्यों? आजकल तो शिवोहम के बैठ पूजा कराते हैं। उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे कराए। देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। इसमें आते हैं तो बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं बोलो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़ी बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य से देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो बहुत है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं।
ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, यानी सत्युग में उच्च पद नहीं पाए। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। यह है सारी यहाँ की बात, परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। ये नहीं करेंगे ना तो ऐसा होगा, ये नहीं करेंगे ना तो ऐसा होगा। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते। भक्ति मार्ग में गुरु करते हैं ना, पर वो गुरु कोई पवित्र नहीं बनाते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ यह है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती हैं। बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है। परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे, पढ़े ही नहीं। कि बाबा कहते हैं ना मुरली नोट करो, तो करना शुरू तो कर लिया, फिर आज सुबह से कल सुबह, ऐसा भी ना हो। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करे, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पावे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझा? बाबा कहता है समझा, मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तभी पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरा है होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना से सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है।
वरदान है। परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देहाभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। श्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां नीचे ऊपर न कर सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। फिर अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा धूर है। जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं, क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु हम जानते हैं उन्हें सर्वदा के लिए ये स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। यह तो ऐसे हुआ जैसे शाहूकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। कैसा एग्जाम्पल दिया दादी। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वे फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते कि हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, परमात्मा शिव बाबा आकर के हम मूत पलिती मना हम विकारी पतित हो गए हैं, तो हमें आकर के ज्ञान और योग का साबुन लगा करके साफ करते। तो ये कहावत है सुखमणि सिख लोग जो होते हैं ना उनमें वो लोग गाते हैं मूत पलिती माना गंदे कपड़ों को, माना हम आत्मा गंदी है विकारी है, कपड़े धोते। आज का स्वमान है मैं देही अभिमानी हूँ। मैं देही अभिमानी हूँ। बाप दादा की मुख्य विशेषता जिसने आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी लव और लवलीन। आज का स्वमन है देही अभिमानी, मैं देही अभिमानी। तो देही अभिमानी बनने के लिए बाबा के लव में लवलीन होना है।
जब आत्मा उसके ही लव में लवलीन होगी तो देह अभिमान खत्म होता जाएगा। किसी के लव में लीन हो जाते हैं, उसके प्यार में, तो और कुछ याद आता है? सुध बुध भूली हुई होती है ना। तो ऐसे ही हम भी बाबा की याद में इतने खो जाए जो सुध बुध भूल जाए, देह अभिमान भूल जाए। ये देह है या नहीं ये भी हमें स्मृति न रहे। और साक्षी व उपराम स्थिति कैसे बनाए उसकी पॉइंट है। अपनी देह से भी उपराम देखो, स्वमान भी वही, अभी पॉइंट अव्यक्त इशारे की पॉइंट भी वही। अपनी देह से भी उपराम और दृष्टा, अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, मेरे संस्कार है इस मेरेपन से भी उपराम, मैं यह समझती हूँ इस मैंपन से भी उपराम। साथ साथ अपने व अन्य के पार्ट को देखते हुए दृष्टा, अपने और अन्य के पार्ट को देखते हुए दृष्टा, जो ऐसी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है। चलो अभी हम सभी प्यारे बाबा को भोग लगाएं।
दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार मेरे अंबर के उस पार ओ अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रह याद सदा ही साथ तेरी रह याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं यूं ही आप रहो संग संग बाबा यूं ही आप रहो संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद
याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी